रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने मरकजी फौजी दस्तों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसटीबी के कांस्टेबल्स के तकर्रात के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहान को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई जबानों में मुनक्किद करने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया। बंडी संजय ने मरकज के इस फैसले को तारीखी करार दिया, जिसमें तेलुगु के साथ दीगर इलाकाई जबानों में भी सीएपीएफ के इम्तिहान को तहरीर करने का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इजहार तशक्कुर किया। बंडी संजय ने कहा कि इलाकाई ज़बानों की तरक्की और तरवीज और उसकी हौसला अफजाई के लिए मरकज़ का ये फैसला तारीखी है। बीजेपी के हैदराबाद के गोशा महल के मुअत्तल-शुदा एमएलए राजा सिंह के यूट्यूब चैनल पर वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर नफरत अंगेज तकरीर की पॉलिसियों के खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगा दी गई। श्रीराम चैनल के 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी जुबैर ने इस बात की इत्तला दी। सीपीएम तेलंगाना के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने वाज़ेह किया है कि वो उन तमाम जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे जो मरकज में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होंगे। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में उन्होंने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कायदीन से मुलाकात की थी। वीरभद्रम ने कॉमरेड डिगला सैयदा की 27वीं बरसी के मौके पर जिले खम्मम के नेलाकुंडपल्ली मंडल में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए पूछा कि इन करोड़ा मुलाजिमतों के वादे का क्या हुआ। मरकज ने जिसके बारे में यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके बीजेपी ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने दस्तूर में लिखा था कि चाहे मजहब कोई भी हो, तमाम भाई बहनों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारें। इसके मुताबिक हुक्मरानी की जाए, लेकिन बीजेपी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद देखी जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े 125 फुट ऊंचे अम्बेडकर के मुजस्समे की गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के टैंगबंड इलाके में उनके पोते प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में नकाब कुशाई अमल में आई थी। ये मुजस्समा अब आवाम के लिए कशिश का सबब बना हुआ है। कई अफराद इस मुजस्समे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। कई अफराद इस कांसे के मुजस्समे को देखकर हैरतज़दा हैं और कई अफराद इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। अवाम में इस मुजस्समे के सिलसिले में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में दाखिलों के लिए एंट्रेंस इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से हिंदी और इंग्लिश ज़बानों में पीएचडी में दाखिले दिए जा रहे हैं। तालीमी साल 2022-23 के लिए एंट्रेंस टेस्ट में नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है और ये टेस्ट सिर्फ हैदराबाद में ही मुनक़िद किया जाएगा। दरखास्त फॉर्म्स वेबसाइट braauonline.in पर 8 मई से कबल दाखिल किए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर है 040, जो हैदराबाद का कोड है नंबर है 236804111। इस पर रब्त पैदा किया जा सकता है। मरकजी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज कर चुका है। अगरचे रियासत में असेंबली के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक जारिया साल के नवंबर-दिसंबर में मुनक्किद हो सकते हैं, ताहम मरकजी इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। इस खुसूस में डिप्टी कमिश्नर नितेश व्यास की क़यादत में इलेक्शन कमीशन का एक वफद हैदराबाद का दौरा किया। इस वफद ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वफद ने ईवीएम मशीनों की कारकर्दगी और इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक दीगर उमूर, फेरिस्त से राय दहिंदगान की तैयारी और इस पर नजरसानी के प्रोग्राम और दीगर उमूर का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन के वफद ने रियासत के कायदीन को हिदायत दी कि वो खामियों से पाक वोटर लिस्ट की तैयारी पर तवज्जो दें। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को जामे फेरिस्त के साथ तैयार रखें। 1 जून से ईवीएम मशीनों की जांच के पहले मरहले को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर सीओ विकास राज ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को 2 रोज़ा तरबियत दी जाएगी और ईवीएम मशीनों की जांच के लिए उन्हें अजला के दौरे करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वफद ने ओहदेदारों को तरबियत देने के मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में जिले के हुजूर नगर के लिंगागिरी रोड पर उस वक्त पेश आया जब ऑटो ट्राली को लॉरी ने टक्कर दे दी। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लॉरी की ऑटो से
ऑटो को टक्कर के बाद ऑटो ट्रॉली सड़क के किनारे वाक़ई किराने की दुकान में घुस पड़ी। हादसे से बचने के लिए ट्रॉली में सवार अफराद इससे कूद पड़े। इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एटीएम मशीन से नकदी निकालने के बहाने एटीएम बदलकर 3 लाख रुपए की रकम निकालने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया तेलंगाना के भद्राचलम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भद्राचलम की एमपी कॉलोनी का रहने वाला ज़ईफ शख्स नारायणा एसबीआई के एटीएम में नकद रकम निकालने गया। चूंकि उसे एटीएम के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए उसने वहां मौजूद एक नौजवान से नकद रकम निकालने में मदद करने की ख्वाहिश की, जिसका फायदा उठाते हुए नौजवान ने एटीएम से रकम निकालने के दौरान ज़ईफ शख्स का एटीएम कार्ड बदल डाला और उसके खाते से 3 लाख रुपए की रकम निकाल ली। जब नारायणा के बेटे ने आकर एटीएम चेक किया तो उसे मालूम हुआ कि कार्ड तब्दील किया गया और रकम गायब थी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मालूम हुआ कि मुलजिम ने कार्ड के जरिए कई अशिया की खरीदारी की। पुलिस ने कहा कि अवाम को नकदी के मामलात में चौकन्ना रहना चाहिए। एटीएम और क्रेडिट कार्ड नामालूम अफराद को ना दिए जाएं। चलती बस में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी मुसाफिर के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के ताड़ीपत्री में पेश आया। इस प्राइवेट ट्रैवल्स की बस का टायर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और ये बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 29 मुसाफिरीन सवार थे। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरीन को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। ये बस बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के बिंगनपल्ली जा रही थी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान चंद अजला के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 15 ता 19 अप्रैल रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़म तरीन दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज पर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की लड़ाई कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं लड़ी जा सकती, इस पर हो रही बहस को लोगों के घरों में उनके डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। उन्होंने सभी लोगों से एनवायरनमेंट के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज पर हो रही बहस में पीएम मोदी ने भारत की लाइफ मिशन को अपनाने पर जोर दिया। This over 2000 years ago, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च small drops of water when they come together fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together,
With many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. This is the core of Mission Life. Friends, the seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।